ओम ब्रह्मणि ब्रह्मशक्त्यांश्च अभेद परमार्थता तथापि करुणाकारा शारदा ज्ञानदायिनी जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मित्रों, में एक प्रत्यक्ष घटना से शुरू करूंगा। एक कहानी बता रहा हूँ। कहानी मैंने बनाई हुई नहीं, प्रत्यक्ष घटना। एक कलकत्ते से 20 किलोमीटर के करीब बारासात नाम का गांव है। वहां से एक 3-4 किलोमीटर पर और मुड़ करके गुस्ते नाम का ग्राम। वहां पर एक मुखर्जी फैमिली रहती थी। उनके जो माँ शांति मुखर्जी, जो मुखर्जी थे, वकील थे, बहुत बड़े, बहुत पैसा कमाया था। और उन्होंने देहात में भी स्कूल था उनका, और कलकत्ते में भी वकीली करते थे। और वो गुजर चुके थे। उनकी पत्नी, उसका नाम शांति मुखर्जी। तो ये शांति मुखर्जी माँ शारदा देवी की मंत्र शिष्या थी। उनसे दीक्षा ली थी, और ऐसे खाली मंत्र दीक्षा ली नहीं थी, बहुत ऊंचे दर्जे की साधिका थी। उनका जो बेटा था, उसकी कहानी मैंने शुरू करना है। उसका नाम विप्रदास मुखर्जी। अब ये जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तब से बहुत अत्यंत अधिक भगवान में लगन और प्रेम के द्वारा ही भगवान को पाना, ध्यान के द्वारा भगवान को पाना, ये दो उसके पास उपाय थे। तो वो माँ जो है उनकी, जैसे बिल्कुल भोर में 3 बजे उनको उठा देती थी नींद से, और दोनों माँ और बेटा दोनों ध्यान करने लग जाते थे, और काफी गहरा ध्यान। अब उन दिनों में समाज जो था ना, बंगाल का, पुरुष प्रधान था। आज यहाँ पर भी हम देखते हैं कभी कभी। मैंने इतना अधिक कि उनके माँ को घर में नहीं कुछ सुनेगा। देहात में माँ और बेटा है। इनके 2 बड़े भाई थे, वो कलकत्ते में रहते थे, वकीली करते थे। तो सब उनकी चलती थी घर, माँ की नहीं चलती थी। तो माँ सोचती थी कि मैट्रिक तक तो देहात में था पढ़ाई, फिर कॉलेज के लिए तो बेटे को कलकत्ता आना ही पड़ेगा, तब मैं उसको माँ के पास ले जाऊंगी। ये उसके माँ के मन में था। हुआ वैसा, मैट्रिक पास हो गया, कलकत्ते आ गया पढ़ने। कलकत्ते में बड़े भाई ये लोग तो घर था ही उनका। तो माँ उसको कह रही है, जब देहात में है ना, तब से ही कह रही है कि शारदा देवी के पास ले जाऊंगी तुझे, शारदा देवी के पास ले जाऊंगी। और इसके मन में बिल्कुल इच्छा नहीं है, बिल्कुल ही इच्छा नहीं। तू कुछ भी कह ले, मैंने एक बचपन का वैराग्य है जोड़ का, मैं किसी स्त्री के पास नहीं जाऊंगा, किसी स्त्री का मुंह नहीं देखूंगा, मुझे नहीं जाना है। अब वो कलकत्ता आने के बाद बार बार कहती रही, अरे वो महान देवी है, तुम कुछ भी कहो, स्त्री के पास नहीं जाऊंगा। अब माँ ने उनसे कहा, अच्छा बेटे, मेरे लिए एक बार जाना, उसके बाद तेरा जो भाग्य होगा, तू, मैं नहीं, दोबारा नहीं कहूंगी उसको। मेरे लिए एक बार तो चल मेरे साथ। इस शर्त पर मान लिया उसने, चलो। वो हम जहाँ रहती थी ना, कलकत्ते में, मायरबाड़ी कहते हैं उसको। वहाँ नीचे के तले पर ये बंगाली पुस्तकें, उद्बोधन, ये सब प्रसिद्ध होता है। ऊपर के मंजिल पर माँ रहते थे। अभी उनकी माँ उनको लेकर के आई, और नीचे माँ के जो सेवक भारवाही स्वामी शारदान जी रहते उनका ऑफिस सब वही था। तो वो उनके पास बैठ गई माँ, और उसको बोला, तुम जाकर के माँ को प्रणाम करो, मेरे नाम से बोल देना, मैं शांति का बेटा आया। उस कमरे में जाना, वहां से माँ को प्रणाम करना। अभी ऊपर जाकर के उस कमरे में जाके वापिस आ गए। माँ के दर्शन हुए, नहीं, वहां तो कोई नहीं उस कमरे में। तू गलत कमरे में गया होगा। गलत क्यों जाऊंगा, जो तूने बताया उसी कमरे में गया, वहां कोई नहीं है।
माँ कह रही दोबारा एक बार जा। दोबारा जाके क्या करूंगा वहां जब कोई नहीं दिखता है। ये बातें सब शारदानंद स्वामी जी सुन रहे हैं। उनके चेहरे पर हंसी आ गई। फिर वो बात करने लगे, अच्छा बेटे उस कमरे में गया था तू? हाँ गया था। तूने क्या देखा ये तो बता। तो कह रहा कोई नहीं है। तो देखा क्या तूने वहां पर? तो उसने कहा कि एक खटिया है और उसके ऊपर एक साड़ी ऐसी अस्ता व्यस्त पड़ी हुई है। समझ में आया आप लोगों को? आप लोग तो राजस्थान में घूंघट ओढ़ते, माँ ऐसे ढकी रहती थी पूरी कि उसको माँ नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा है, एक साड़ी अस्ता व्यस्त पड़ी हुई है। अब माँ के कहने से तो दूसरी बात नहीं जा रहा था। फिर शारदानंद स्वामी जी कहते हैं अच्छा बेटे तूने वो साड़ी देखी? हाँ। अरे उसी साड़ी में माँ विराज करती हैं। अब ये कहते हैं ऋषि वाक्य का जो शारदानंद स्वामी जी महान ऋषि थे ना, उनका जो उन्होंने जैसे कहा कि उस साड़ी में आप विराज करती है, तो मेरे मन में आया अरे विराज तो कोई आदमी को नहीं कहता ऐसी बातचीत में, ये तो देवी के लिए कहते हैं ना विराज करते हैं, तो ये तो देवी के दर्शन होंगे। उनका पूरा मन बदल गया एक सेकंड में। माँ उनको 2 साल से कह रही है कि ले जाऊंगी, उनका मन में नहीं है, वहां जाकर के भी नहीं है। परंतु वहां सरदन जी ने कहा अच्छा बेटी तूने साड़ी देखी? हाँ। तो फिर ऐसा है, साड़ी उसी साड़ी में तो माँ विराज कर रही हैं। उसके दिल में आया तो देवी की बात कर रहे हैं, देवी के दर्शन, पर दिखी तो है ही नहीं, क्या करूंगा? तो सरदन स्वामी जी कहते बेटे जा दोबारा जा, और साड़ी दिखेगी ना तुझे, उस साड़ी में अपने आंख लगा दे और साड़ी के सारे सारे आंख को नीचे ले आ बिल्कुल, और जहां साड़ी जमीन से टिकी है ना वहां देखना दोनों पैरों के अंगूठे दिख जाएंगे तुझे। इतनी माटकी रहती थी। तो उन्होंने ऐसा बच्चों के ऐसा समझाया कि साड़ी देखेगा ना, साड़ी में आंख लगा देना और आंख को धीरे धीरे साड़ी के सहारे से नीचे ले आना, और जहां साड़ी जमीन को टिकी होगी ना वहां देखना दोनों पैरों के अंगूठे दिख जाएंगे तुझे। अब दिल में खुशी तो बहुत हो गई कि देवी के अंगूठे देखूंगा, देवी के, भगवती के। गया वहां पर और जैसे सरदन जी ने बताया था ऐसा साड़ी में आंख लगा के नीचे लाया, दिखा रहे 2 अंगूठे। अब उसने वहीं प्रणाम कर लिया जमीन पर माथा टेक के और कहा कि माँ मैं शांति का बेटा आया हूं। अब कह तो दिया, इधर मन में आ रहा अच्छा देवी के मैंने अंगूठे देख लिए तो देवी का मुंह नहीं देख पाऊंगा क्या, ऐसे मन में सोचा। जैसे ही मन में सोचा माँ ने पूरा घूंघट निकाल दिया पूरा, तो उसको दर्शन भी हो गए। फिर वो सोच रहा है अच्छा देवी का दर्शन तो हो गया, पर देवी बोलती कैसे है? आदमी जैसे तो नहीं बोलती ना, देवी बोलती कैसे? अब उसने जो कहा था ना प्रणाम करके कि माँ मैं शांति का बेटा आ गया हूं, तो माँ ने उसका जवाब दिया, पर इनके मन में तो अपने प्रश्न का ही जवाब मिला। माँ कहते बेटे आए हो ना, अच्छा किया अच्छा किया। तो देवी की वाणी भी सुन ली। अब इनके मन में और एक ख्वाहिश हो रही है, अच्छा देवी चलती कैसे होंगी? तो वो माँ उठ के खड़ी हो गई और उनसे कहा बेटा रुक मैं अभी आती हूँ, और उनके सामने से चल के भीतर के कमरे में गई और वहां से ठाकुर का प्रसाद जो है ना एक प्लेट में लूची संदेश ये सब लेके आई पूरी। संदेश मालूम हम लोगों का मैसेज नहीं है, मिठाई बंगाल की खाने की मिठाई, और लूची कहते पूरी को मैदे की। तो वो पूरी और मिठाई लूची और संदेश लेकर के प्लेट में आई, बेटा खा ठाकुर का प्रसाद है। अब उसके मन में दूसरा भाव आ रहा है। आप लोगों को कल्पना भी नहीं होगी उन दिनों का बंगाल का कल्चर, यानी किसी के घर पे आप जाते हो और उसने कुछ खाने को दिया है तो पूरा नहीं खाना, कुछ छोड़ देना, ये उन दिनों का कल्चर था। अगर पूरा खा लिया तो इसका मतलब तुम पेटू हो, या उन्होंने पूरा दिया नहीं था इसलिए छोड़ना पड़ता है। अब ये बेटा खा रहा है, मन में आ रहा है कि ठाकुर का प्रसाद माँ ने दिया, इसमें भी छोड़ना पड़ेगा मुझे, ऐसा मन में आ रहा है। तो माँ ने कहा बेटा यहाँ कुछ छोड़ना नहीं, सारा खा लेना है, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है।
अब ये घटना मैं बता रहा हूँ आपको, 1914 साल की, 1914 मैट्रिक पास करके जो वो कलकत्ते आए थे। और ये घटना मैंने उनके मुंह से, उनका बाद में नाम हुआ पूज्य स्वामी भास्करेश्वरानंद जी, नागपुर में जो रामकृष्ण मठ है उसके पहले अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, और 48 साल नागपुर में रहे। 1928 से लेकर के 1976 में वहीं शरीर छोटा उनका। मैं उनके पास गया 1959 में और 15-16 साल रहा। तो ये बात उनके मुंह से मैं कितनी बार सुना, कितनी बार, जैसे कल घटना हुई होगी, इतना फ्रेश, इतनी ताजी थी उनके मन में ये इंप्रेशन। तो ये माँ का दर्शन हम प्रत्यक्ष दर्शी के माध्यम से कर रहे हैं, जीवंत जागृत दर्शन। अब उसके बाद वाली एक घटना बताऊं। ये माँ ने इनको, महापुरुष महाराज हम जिनको कहते हैं, स्वामी शिवानंद ठाकुर के शिष्य, ये तो बेलूर मठ में रहते थे, पर माँ ने इनको बोला एक दिन तू बेलूर मठ जाना और उनको मिलना। अबे उनसे मिलने जाने लगे, वो उनके गुरु बन गए थे, तो उनके पास जाने लगे बार बार। अभी एक घटना वहां पर हुई है बहुत मनोरंजक, उद्बोधक कहेंगे हम। यानी स्वामी विवेकानंद की एक पाश्चात्य शिष्या थी, शिष्या क्या, वो तो मित्र मानती थी समझी को, जोसेफाइन मैकलाउड। अब वो उन दोनों ने बेलूर मठ के गेस्ट हाउस में रहती थी। अब रोज आरती के बाद सब लोग महापुरुष महाराज के कमरे में जमा हो जाते थे। तो वो महापुरुष महाराज के कमरे में आ रही है, पैर रख रही है, तो महापुरुष महाराज वहीं रोक लेते हैं। मैकलाउड मेरी बात सुन, पहले श्री राम कृष्ण को नमस्कार करके आना, प्रणाम करके आना। अब ये वो जानती थी कि कोई मंदिर में बिना गए महापुरुष महाराज के पास जाए तो अच्छा नहीं लगता था उनको, कि वो जानती थी। तो उसने कहा महाराज मैं मंदिर में तो अभी गई थी, मंदिर में प्रणाम करके आपके पास आ रही हूँ। ऐसा करके फिर एक पैर रखने लगी, फिर रोक लिया उन्होंने। मैं कहता हूँ श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर, नाव से गंगा पार कर, वहां बाग बाजार में उद्बोधन घर है, उसमें जाकर के श्री राम कृष्ण देव को फिर से प्रणाम कर, तब आना इधर। वो तो उनके कहने से वहां कौन रहता था मालूम है ना, माता जी रहती थी ना, शारदा देवी। और महापुरुष महाराज कह रहे हैं कि वहां जाकर के श्री राम कृष्ण को प्रणाम करके आना। अब वो तो उनके कहने से ऐसी दिव्य आवेश से भर गई और नीचे उतर करके ब्रह्मचारी से कहने लगा यार मुझे नाव कर दो, मुझे अभी जाना है। और वहां से जब आई ना, तब रात में बहुत देर तक गंगा के अंदर टहलती रही, आज मैंने देख लिया, आज मैंने देख लिया। यानी माँ को तो पहले कई बार देखा है, स्वामी जी उनको, स्वामी जी के साथ जब आई थी तो माँ को तो पहले ही देख लिया था, पर इनके कहने से कुछ विशेष हो गया। अब वो तो चली गई, वहां ये बैठे हुए थे, विप्रदास मुखर्जी ने नाम बताया, तो उस ब्रह्मचारी होंगे, नहीं सन्यासी थे उस वक्त। तो वो महापुरुष महाराज से पूछ रहे महाराज जी आपने बात क्या की, हम लोग तो जानते हैं वहां तो माता जी रहती हैं, आप कहते हैं श्री राम कृष्ण को प्रणाम करके आए। तो उन्होंने कहा बेटा तू जानता नहीं है क्या, जो ठाकुर वही माँ, जो माँ वही ठाकुर। तो उसने कहा जानता हूं मैंने, क्या पुस्तकों में लिखा होगा, आप मुझे कोई बड़ी फिलोसफी बता रहे हैं ऊंचे ना, आप अपना अनुभव बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा यही सबसे ऊंची दर्शन शास्त्र है और यही मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, जो ठाकुर है वही माँ है, जो माँ है वही ठाकुर है, जरा भी भेद नहीं है। यानी एक ऋषि के मार्फत उनको माँ का देवीत्व पता चला और दूसरे ऋषि के मार्फत उनको ठाकुर से अभिन्न मालूम हो गई। ये मैंने इसलिए उनके प्रत्यक्ष दर्शी के घटनाएं बताई और उनके मुंह से कई बार हम लोगों ने यह घटना सुनी है। इतना भाग्य हम लोगों का, हम कहेंगे कि एक जीवंत पुरुष के मुंह से बार बार ये घटनाएं सुनी हमने। अब माँ के संदर्भ में बात करना है ना, उन्हीं के
एक घटना और बता दूं। अब जैसे मैंने बोला कि ग्राउंड फ्लोर पर तो बंगाली प्रकाशन विभाग था वहां पर, और स्वामी विवेकानंद जी ने जो अमेरिका में व्याख्यान दिए थे ज्ञान योग के विषय, वेदांत के विषय पर, वहां पर शुद्धानंद स्वामी जी थे मुख्य। वो उसका बंगाली में अनुवाद किया था उन्होंने, और वो प्रेस में छप रहा था उन दिनों में। अभी एक कॉलेज का एक होशियार लड़का देख करके शुद्धानंद जी ने कहा कि बेटे प्रूफ रीडिंग में जरा हेल्प कर दिया करना। आप लोग को मालूम है प्रूफ रीडिंग, मैंने कोई भी पुस्तक इकट्ठी एकदम नहीं छपती। आज के कंप्यूटर के जमाने में भी 2-4 बार उसको ट्रायल छाप के गलतियां सुधारनी पड़ती हैं। 2-4 बार जब गलतियां सुधर जाती, जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, तब छापते। उसको हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग। तो ठीक है, एक अच्छा कॉलेज का होनहार लड़का देख करके शुद्धानंद जी ने कहा कि प्रूफ रीडिंग में हेल्प किया करो। उसने कहा ठीक है। अब उसके जीवन में ये दो अलग अलग काम थे। माँ को नहीं बताया था उसने। माँ के पास जाना बार बार आध्यात्मिक उपदेश लेने के लिए, और नीचे अच्छा काम है इसमें से मदद करना। पर माँ को पता चल गया, बाकी लोगों से सुना होगा या कैसे भी। तो एक दिन जब ये ग्रुप पढ़ने आया तो वहां एक माँ का संदेश था। माँ ने कहा है कि वो जब ग्रुप पढ़ने आएगा मेरे पास भेज देना। तो लोगों ने बताया माँ ने ऐसा बोला है। अब बहुत खुशी हो गई कि माँ खुद बुला रही है। मैं तो जाता था पर माँ ने खुद बुलाया है। तो ऊपर चले गए, माँ आपने बुलाया मुझे? तो माँ ने कहा हाँ, मैंने सुना आजकल तू प्रूफ पढ़ता है। हाँ माँ पढ़ता हूँ ना, मैं सिखाऊं तुझे प्रूफ कैसे पढ़ते हैं। इनके दिल में बड़ी उमंग भी हुई और आश्चर्य हुआ। माँ को तो हम जानते पढ़ी लिखी भी नहीं है, ऐसे तो मैं पढ़ी लिखी थी मामूली सी, और प्रूफ पढ़ना सिखाएंगे मुझे? हाँ माँ सिखाइए। तो मैंने कहा देख, पहली बात याद रखना, नरेन के प्रत्येक शब्द में श्री राम कृष्ण स्वयं विद्यमान है। ये पहली बात याद रखना। मैंने माँ को पता था क्या प्रूफ रीडिंग चल रहा है, वो स्वामी जी के व्याख्यानों का चल रहा है। तो नरेन के प्रत्येक शब्द में ठाकुर स्वयं विद्यमान है, याद रखना। फिर कहा कि देखो यहाँ आते एकदम प्रूफ पढ़ना नहीं, आते शांत बैठना, अपने दिल में हृदय में ठाकुर को देखना और उनसे प्रार्थना करना कि मुझे अपना यंत्र बना लो, मैं आपका यंत्र बन करके ये काम करूंगा, ऐसे उनको प्रार्थना करना, और तब प्रूफ पढ़ना शुरू करना। और बीच बीच में जब भी खंड होता है काम में, थोड़ा भी गैप मिले ना, तो फिर से एक बार हृदय में ठाकुर को देख लिया करना। और जब काम खत्म हो जाए तो एकदम उठ के घर नहीं जाना, उसी तरह से हृदय में ठाकुर को देखना, और उस दिन जो तूने काम किया है वो सब उनको अर्पण कर देना। और उस काम का जो फल मिलता है ना, वो फल भी ठाकुर को अर्पण कर देना, और खुद अपने को भी ठाकुर को अर्पण कर देना। 3 बातें बताई, उस दिन का काम, उस काम का फल और खुद, ये सब ठाकुर को अर्पण कर देना। और फिर ठाकुर को सोचते सोचते धीरे धीरे घर जाना, जा प्रूफ पढ़ जा। अब ये भी बात 1917 की होगी, 18 की होगी ज्यादा से ज्यादा। और ये बात भी हमने उन लोगों से 1976 में शरीर छोड़ा उन्होंने, 1975 तक तो सुनी थी कई बार। और अब इसका नतीजा ये हुआ, नागपुर आश्रम में हिंदी मराठी पुस्तकें छपती है ना सब, आप लोग देखिए पुस्तक, यहाँ बुक सेल भी है उसका। तो वहां जो प्रूफ के कागज होते हैं ना, उनको रद्दी के लिए नहीं बेचते, उनको अग्नि में जलाते थे पहले। बाद में हमारे भूमानी जी थे मैनेजर, उन्होंने रीपल्पिंग के लिए भेजना शुरू कर दिया, उसका फिर कागज बन जाता। परंतु चूड़ा नहीं खाएगा उसके ऊपर कोई, उसमें तो ठाकुर रहते। तो ये मैंने आपको प्रत्यक्षदर्शी की माँ के साथ संबंध की 2-3 घटनाएं बताई। अब सवाल आता है हमारे मन में कि थी कौन। अब किसी का अगर हमको एक मूल्यांकन करना है ना, जज करना है उसको, या उसकी वैल्यू देखना है, तो उसका चरित्र देखना पड़ता है।
चारित्र, उसके भीतर का ज्ञान देखना पड़ता है, क्या होश है उसका। अब ये तो बहुत प्रचलित बात हो गई, सब लोग जानते हैं, वो सबको बेटा कहती थी, सब उनके बेटे थे। परंतु एक सन्यासी ने उनसे पूछा, माँ हम आपके कौन होते हैं? उसके दिल में तो यही था, माँ पार से कहती तुम मेरे बेटे होते हो। तो उसने कहा, माँ हम आपके कौन होते हैं? तो माँ ने तुरंत जवाब दिया, तुम ना ब्रह्म होते हो, ब्रह्म ही तो होते हो। ब्रह्म मालूम है ना, भगवान सर्वव्यापी, उनका नाम ब्रह्म है ना, तुम तो ब्रह्म होते हो। तो वो जरा हक्का बक्का रह गया, माँ हम तो आपके बेटे होते हैं ना। अरे बेटे तो होते होगे, पर होते तो ब्रह्म ही हो ना। ये माँ का ज्ञान है, सर्वत्र सब में सब समय ब्रह्म बुद्धि होती है, तभी हम उनको मानते हैं। नहीं तो श्री रामकृष्ण देव की पत्नी है, परमहंस देव की, स्वामी विवेकानंद के गुरु की पत्नी, ये बिल्कुल बेकार बातें होती है। हम किसी व्यक्ति को नहीं मानते जब तक उसका बोध नहीं देखते, उसका चरित्र नहीं देखते। तो इसलिए माँ का बोध यह है, माँ हम सबको किस दृष्टि से देख रही है? दो दृष्टियों से एकदम देख रही है। माँ के लिए हम सब उनके माँ की संतान है, आज भी। मैं और भी कुछ बातें आपको बताऊंगा अभी। परंतु हम सब भगवान होते हैं, ब्रह्म होने भगवान के तो सर्वव्यापी नाम हो गया ना। माँ हम सबको भगवान के रूप में देख रही है, हमारे दिल में हर एक के भगवान है, माँ प्रत्यक्ष देख रही है। अब मैंने कहा मैं और घटना बताऊंगा, और वो घटना इतनी महत्व की है, एक घटना नहीं घटनाएं बताऊंगा। माँ के बारे में जब हम सोचते हैं, ठाकुर के बारे में सोचते हैं, कभी भूतकाल से संबंध नहीं जोड़ना है। आज भी माँ उतनी ही जागरूक है। मुझे कितने ही लोगों की पहचान है ऐसे, मेरे अपने भी जीवन में है, मैं शायद बताऊं। बहुत से लोगों को माँ भी सिखाती है, माँ दर्शन देती है, माँ वेदांत पढ़ाती है, माँ ध्यान में कई लोगों को दर्शन देती है, गाइड करती है जीवन में, कैसे करना है, क्या ध्यान करना है, अब क्या करना है तूने। एक अभी अभी आप लोगों को बताऊं, मैं एक केरल में एक महिला है, और मेरे आजकल ऑनलाइन लेक्चर होते हैं ना, इसके कारण बहुत से लोगों से पहचान हो गई। वो माँ के बारे में पढ़ने लगी। अब उसने माँ के बारे में दो चार बातें लोगों से कही, इतनी अच्छी लग रही है लोगों को कि तुम हमें व्याख्यान दो, तुम माँ के बारे में बोलो। आज उसका व्याख्यान है ऑनलाइन, वहां पर शारदा मठ में। कहां पर? कोल्लम में शायद, वहां उसका व्याख्यान है आज। अब वो कैसे कैसे दूं मैं, कैसे व्याख्यान दूं मैं, क्या कर सकती हूँ? माँ ने उसको बताया तू फलानी पुस्तक पढ़। माँ ने बताया, कल रात को 12 भी बज गए थे, उसका मुझे मैसेज आया कि मेरी पुस्तक पढ़ना पूरी हो गई। एक दिन में पूरी पुस्तक पढ़ डाली, बड़ी अंग्रेजी में, निखिल आनंद जी की माँ की जीवन। अब आज उसका व्याख्यान है। तो मैंने उसको, तू क्या पुस्तक पढ़, कैसे व्याख्यान दे। माँ मैं कैसे बोल पाऊंगी? अरे तू खड़ी हो जा, मैं बोलूंगी। ऐसे कई लोगों के जीवन की घटनाएं हैं, एक के नहीं। मैं अपने जीवन की बताना नहीं चाहता हूं। तो इसलिए ये जीवंत माँ है। अब ये दो चीजें एक साथ मिल गई ना हमको। मैं और एक चीज बताता हूँ, यानी ईश्वर नाम से हम जो भी कुछ जानते हैं अपने जीवन में, ईश्वर क्या करते हैं? सृष्टि से प्रलय करते हैं। ईश्वर क्या करते हैं? सबकी देखभाल करते हैं। ईश्वर सबसे प्यार करते हैं। ईश्वर की कृपा सब पर बहती है। परंतु मुख्य बात है, ईश्वर अपनी इच्छा से चलते हैं। स्वतंत्र इच्छा वाले ईश्वर हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे। वो हमारी बात तब सुनते हैं जब उनके जजमेंट में आती है कि ऐसा करना ठीक है। तो और ये सारे के सारे गुण तुम वहां पर लगा सकते हो, परख करके देख लिया मैंने, आप लोग भी देख सकते हो। ये सारे के सारे ईश्वर को हम जितने विशेषण लगाते हैं, सारे माँ को लगा सकते हैं। सेल्फ विल्ड है ये लेडी, किसी की बात नहीं सुनने वाली। श्री रामकृष्ण तक की बात नहीं सुनी जब उसके जजमेंट में नहीं आई। श्री रामकृष्ण ने ठीक कर दिया था अपने बेटों का, बेटे माने सब सन्यासी लोगों का।
कि इसको 4 रोटी खिलाना है, इसको 5 खिलाना है, इसको 6 खिलाना है, हर एक के शरीर के अनुसार। और वो माँ के पास खा के आए, श्री रामकृष्ण पूछ रहे कितनी खाई रे? मैं 5 रोटी खाई। अरे तुझे तो 4 बताई थी ना। मैं क्या करूं, माँ ने खिलाई। तूने कितनी खाई रे? मैंने तो 6 रोटी खाई। और तुझे तो 5 बोली थी मैंने, माँ ने खिलाई। अब वो 2-4 लोगों की बात सुन करके थोड़े से मन में अपसेट से हुए, चप्पल पहन के आवाज करते हुए जा रहे हैं माँ के कमरे के पास, दरवाजे के पास। क्या सुनता हूँ? बोले क्या सुनते हैं? इसको इतनी रोटी क्यों खिलाई? तो माँ बोलती है कि देखो, रोटी के बारे में तुमने नहीं बात करनी, वो माँ का इला है, माँ का इलाका है, वो अपने बात नहीं करनी है रोटी कितनी खिलाई। तो उन्होंने कहा कि उनको साधु बनना है ना, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है ना। तो माँ कहती है कि आपकी जिम्मेवारी है क्या, मेरी नहीं है क्या? मेरी नहीं काम आने, खाली आपकी जिम्मेवारी है क्या? तब श्री राम कृष्ण खूब खुश होकर वापिस आए। अगर माँ भी जिम्मेवारी ले रही है तो फिर मुझे क्या करना है? एक आई और एक थे कालीपद घोष। वो गिरीश चंद्र घोष के नाटकों में इधर उधर पार्ट लेते थे, शराब पीते थे, अपनी पत्नी को बहुत सताते थे। अब वो आई श्री रामकृष्ण के पास, नाम सुन के उनका, कि महाराज कुछ उपाय कर दो, महाराज मेरे लिए कुछ कर दो। तो श्री रामकृष्ण कहते मैं नहीं जानता, उसके पास जा। माँ के पास भेज दिया। फिर माँ कहती मैं क्या करूंगी रे? वही करेंगे ना, उनके पास जाओ। 3-4 बार ऐसे आपस में हुआ। तब माँ को उसकी बड़ी करुणा आ गई। उसने एक बेल का पत्ता लेकर के उसको दिया, ये अपने पास रखना, तुझे कोई नहीं सताएगा, तेरा संरक्षण होगा, ये ले जा। अब इस घटना के 14 साल बाद कालीपद का मन बदला और कालीपद श्री रामकृष्ण के पास आ गया भक्ति करने। तब श्री रामकृष्ण ने सभा में सबके सामने कह दिया जब आया, इसने अपनी पत्नी को 14 साल तकलीफ दी है, आज इसका मन बदल गया। देखो, ये बड़ी एक घटना हो जाती है ना, कि स्त्रियां जितनी सहनशील होती है उसकी शक्ति होती है, धीरे धीरे काम आती है, वो एक दिन में नहीं अपसेट होता। तो पर उसको माँ ने ही उपचार बताया था। एक इंग्लैंड अमेरिका से आई कोई मैम साहब, उसकी बेटियां बीमार थी, डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर पा रहे थे, वो माँ का नाम सुन करके आ गई और माँ से कहने लगी ऐसे ऐसे हाल है, क्या करो? तो माँ ने उसको ठाकुर की पूजा का एक बेलपत्ता, एक फूल दे दिया, जाओ इसको अपने बेटी के सिर से छुलाना। उसने कहा उसके बाद क्या करूंगी? उसके बाद गंगा जी में बहा देना। तो उसने कहा नहीं। उसने अपने बेटी को सिर को छुलाया, एक छोटी सी रेशमी कपड़े की थैली से बनाई छोटी, उसमें रख दिया और रोज बेटी के सिर को छुलाती थी। ऐसी हजारों घटनाएं माँ की तब थी, आज भी। इसलिए हम किसी एक पुरातन काल के बात नहीं कर रहे, ऐसे प्रत्यक्ष जीवन में जो जीवंत माँ है, उसकी कृपा से ये क्षेत्रीय आश्रम चल रहा है, उसकी कृपा से, उसके चलाने। अब एक घटना, मेरा टाइम 5 मिनट और बोलूं? मैं अपनी घटना अवॉइड कर रहा था, पर एक आई गई है विशेष कारण से। मैं तो ऋषिकेश में था और माँ के साथ मेरा कोई संपर्क तब नहीं बना था। वहां एक गुजराती सन्यासिनी है, वो मेरे वेदांत के क्लास सुनने आती थी और मुझे लगा कि ये ठाकुर और माँ को पहचान जाएगी, इसलिए मैंने राजकोट आश्रम से सारी पुस्तकें बुला करके स्वामी जी के 4 योग, ठाकुर की माँ की जीवनी उसको दे दी। अब वो भी बड़ी ध्यानी थी, इसलिए उसको बहुत जल्दी माँ के साथ संयोग मिल गया। अब उन लोगों को मालूम नहीं था मैं कहाँ रहता हूँ। रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों तक को मालूम नहीं है कि ऋषिकेश में हमारी कुटिया है। ऐसा कोई बाहर की जगह होगी, प्राइवेट सेंटर होगा। अब पास में एक आश्रम था जहां मेरा व्याख्यान होता था, तो ये कहाँ से आते पता नहीं, उसके मन में कुछ डाउट आया। अब वो मध्य रात्रि में माँ ने उसको नींद से उठाया। अब क्या बताऊं आपको देखो, मेरा घर का नाम शरद है, ये ऋषिकेश में किसी को पता नहीं था।
और माँ किसी भी सन्यासी का सन्यास नाम नहीं लेती, क्योंकि सन्यासी हो गया भैया, पूज्य हो गया। माँ हर एक को घर के नाम से ही बुलाती है। तो इसलिए माँ ने उससे कहा, शरद कहाँ रहता है मालूम है? जैसे बंगाली ओ से उच्चारण करते हैं ना, शरद नहीं कहेंगे, शरद कहाँ रहता है मालूम है? वो कोई प्राइवेट जगह नहीं है, रामकृष्ण मिशन की कुटिया है, और किसी खास काम के लिए उसको यहाँ लाया गया। यहाँ का काम जब हो जाएगा ना, उसको यहाँ से सर कर लिया जाएगा। अब वो उसको लगा कि मेरे बारे में है, क्योंकि उसके मन में था। तो सुबह उसने मुझे फोन किया, आपका नाम कोई शरद है क्या? मैं को क्यों, क्या बात है? माँ ने ऐसा ऐसा कहा मुझे। अब इससे मुझे कितनी बातें पता चल गई, मेरा छोड़ो। माँ रामकृष्ण मिशन को चला रही है हर जगह। हमारे जो बड़े बड़े अथॉरिटीज है ना, जनरल सेक्रेटरी, ऐसा पपेट्स होते हैं, कठपुतली होते हैं। माँ चलाती है सबको। ये हर एक चीज को याद रखना है सन्यासी को। तो इसलिए माँ को सब पता है कहाँ क्या चल रहा है, कौन सा कहाँ पर काम कर रहा है, कहाँ का काम हो जाने पर सर का लिया जाएगा। ये सब माँ चला रही है पूरे। और मैं अधिक क्या बताऊं, इतना ही बताना है कि मैं क्या बताऊं, बताने का कुछ है क्या? नहीं बताया मैंने थोड़े ही क्षणों में, ऐसी हजार घटनाएं बता सकता हूँ। ओम जननी शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम शांति शांति शांति। हम सबके बीच में स्वामी जी की उपस्थिति है और आपके